तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, वर्क कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट कन्वर्टिंग अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी टू वर्क इज नॉट इजी। ये बहुत ध्यान से समझना है, स्पेशली हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे तो हीट से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि भाई कंटेनर है, मानो उसमें मेरे पास एक वाटर है और एक डिवाइस है जिसको मैं ऐसे रोटेट करके, उसको रोटेट करूंगा तो डिवाइस में जो नीचे फैन टाइप स्ट्रक्चर लगा है वो पानी को भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस डिवाइस को रोटेट करके, यानी डिवाइस पे वर्क करके, मैं मेरा सारा का सारा वर्क पानी में हीट बना सकता हूं, मतलब मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैंने वर्क किया, वो वर्क अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर को गर्म करने में। मेरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया, वाटर की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मतलब मैंने इनपुट में वर्क दिया, आउटपुट में मुझे हीट मिला, समझो। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है? मैं पानी को किसी बाहर के तरीके से गर्म कर रहा हूं और उसकी वजह से ये घूमना स्टार्ट हो जाए, क्या उल्टा पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे आपको लाइफ में हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पेशली जहां जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। और फ्रिक्शन तो सब जगह इन्वॉल्व है। तो जहां जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, यानी ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस में आपकी मैकेनिकल एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हीट क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? तो वो बहुत जगह तो पे तो शायद इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक सरफेस पे ब्लॉक को थ्रो कर दिया, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि भाई आपके पास एक रफ सरफेस है, उस पर अपने ब्लॉक को धक्का दे के छोड़ दिया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अल्टीमेटली रुकेगा, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे रुक के जो स्टॉप हो गया यहाँ पे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपने जो वर्क करके काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो कहाँ गई? तो वो आपको दिखेगा भाई ब्लॉक की बॉटम सरफेस और ये जो पूरी सरफेस है जिस पर स्लाइड होके आए, उसका टेम्परेचर बड़ा होगा। यानी आपका वर्क तो यहाँ 100% हीट में कन्वर्ट हो गया। क्या उल्टा पॉसिबल है कि ये ग्राउंड और ब्लॉक अपना टेम्परेचर घटा के इसको स्पीड दे दे, वो ठंडे हो जाए और उसको अपने आप स्पीड मिल जाए? मतलब वैसा तो हैरी पॉटर में भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि वर्क तो आपका कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्या हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है? तो कई बार हाँ पार्शियली, कई बार कंप्लीटली, तो कंप्लीट नो ही है। तो इंजन क्या है? तो इंजन इज अ डिवाइस जिसका काम है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंजन, तो ये आंसर नहीं देना इंजन वो चीज है जो कार में होता है, जो कार को दौड़ाता है। वो सब सबको पता है, जो लेमैन की लैंग्वेज है। लेकिन एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, एज अ फिजिसिस्ट, आपको इंजन को ऐसे डिफाइन करना है, इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट टू वर्क। और इंजन अपनी पूरी ट्राई करता है कि भाई हीट को मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर सके, कि भाई पेट्रोल और डीजल और गैस के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको वो वर्क में, यानी कार की स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। वो पूरी ट्राई करता है। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो 100% पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो पहला पैराग्राफ है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। ओके, तो अब इंजन एग्जैक्टली करता क्या है? तो इंजन की जो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दिस 4 आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजन। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई इंजन हाई टेम्परेचर सोर्स, जनरली जिसको हमने रिजर्वायर बोला है, तो हाई टेम्परेचर सोर्स से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये उसका पहला काम है। दूसरा काम, उस हीट को वर्क में जितना हो सके उतना कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। हीट को हो सके उतना वर्क में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। वो कर नहीं पाएगा क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है सेकंड लॉ की, वही हमें पढ़ना है। फिर जो हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सका उसको वो रिजेक्ट कर देगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे। और चौथा, वो साइकिल को रिपीट करता है। भाई इंजन एक ही बार नहीं करेगा, ये चीज को बार 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 रिपीट करता जाएगा, तभी तो काम का है। तो किसी भी इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम इस तरीके से बताया जाता है। यहाँ पे मेरे पास हाई टेम्परेचर सोर्स है, वहां से ये कुछ हीट लेगा क्यू इन, कि भाई उसने क्यू इन जितना हीट लिया, उसमें से देखो, ये आप समझो, इस स्ट्रिप की विड्थ देखो, ये विड्थ जितनी हीट ली उसने, लेकिन देखो इस स्ट्रिप का एक पार्ट वर्क में चला गया। समझ में आ रहा है? आप ऐसा सोचो कि भाई इतनी विड्थ की स्ट्रिप है, उसमें से ये वाली विड्थ वर्क में चली गई, जो बची हुई है वो आपको रिजेक्ट करनी होगी।
यानी एक तरीके से देखो तो ये वाली हीट तो आपने रिजेक्ट कर दी, ये आपकी वेस्ट हो गई। यही क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, समझो यही सेकंड लॉ का काम है कि भाई मेरे पास जो हीट है वो उसकी क्वालिटी कितनी है। अगर अच्छी क्वालिटी की हीट हुई तो वो ज्यादा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास जो हीट है वो बुरी क्वालिटी की है तो वर्क में कन्वर्ट कम होगी, मुझे सिंक में ज्यादा भेजना पड़ेगा। तो सेकंड लॉ से पता चलता है कि भाई कितनी क्वालिटी हमें मिल रही है एनर्जी की। ठीक है, तो उसको रिगार्डिंग एक तो ये 4 पॉइंट है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, प्लस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और है, ये भी एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। तो एक प्रैक्टिकल डिवाइस है अपने पास, दैट इज स्टीम इंजन। ये स्टीम पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम है। ये अपना थर्मल इंजन के साथ काफी मैच होता है, तो एक बार इसको समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। तो समझो ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर पानी आएगा, बॉयलर क्या करेगा, एक सोर्स होगा उसके पास जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करके पानी को गर्म करेगा। यानी समझो यहां पे जो स्कीमेटिक में हमने देखा था ना कि वो पहले तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये पानी, बॉयलर पानी क्या कर रहा है भाई, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो इतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा कि वो स्टीम बन जाएगा। अब ये स्टीम जाएगी सीधी यहां टरबाइन में, टरबाइन में बहुत सारे यहां पे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होंगे जो स्पीड में रोटेट होंगे, और ये टरबाइन रोटेट होकर या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो वर्क या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा। फिर वो स्टीम थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी, क्यों, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी टरबाइन को दे दी, तो वो ठंडी होके कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में उसको और ठंडा किया जाएगा। यानी समझो यहां पे स्टीम और ठंडी हो रही है, मतलब कंडेंसर में क्या हो रहा है, एनर्जी सिंक में दी जा रही है, तो वो नीचे वाला पार्ट हुआ कंडेंसर में, जो क्यू आउट वाला पार्ट हुआ, और जो टरबाइन में वर्क मिला वो ये वाला बीच वाला पार्ट हुआ, समझे। तो ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। फिर कंडेंसर से वापस पंप के थ्रू बॉयलर में वापस पानी को भेजा जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। साइकिल में चलना बहुत जरूरी है। अब यहां पे कौन सी चीज है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है, वो पानी है। तो देखो इस पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया गया है वर्किंग फ्लूइड, कि वर्किंग फ्लूइड वो चीज है जो सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वर्किंग फ्लूइड ही वर्क करेगा, और वर्किंग फ्लूइड ही सिंक को हीट देगा। तो यहां पे वर्किंग फ्लूइड कौन है, पानी या स्टीम। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंजन का। तो उसमें उसने इनपुट में क्या लिया भाई, बॉयलर ने जो हीट ली वो, आउटपुट में क्या दिया, तो टरबाइन से जो वर्क मिला वो, लेकिन मुझे कुछ वर्क पंप को भी देना पड़ेगा, मतलब पंप को भी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पंप का काम है कंडेंसर में जो पानी आएगा उसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना ताकि बॉयलर में वो जा सके। तो पंप का काम है प्रेशर बढ़ाना। यानी समझो मुझे अगर 100 जूल वर्क टरबाइन से मिला है, और हो सकता है मैं 10 जूल वर्क उसमें से पंप को दे दूं, यानी मुझे नेट वर्क कितना मिला, 90। तो उसका स्कीमेटिक देखो इस तरीके से है कि भाई ये जो हीट इंजन है उसमें से नेट जो टरबाइन का वर्क आया उसमें से कुछ पार्ट वापस अंदर चला गया पंप में, इतना बचा हुआ पार्ट है। तो नेट वर्क क्या हो गया भाई, वर्क नेट डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। तो एक बार आप इस पूरी चीज को पढ़ लेंगे अच्छे से, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंजन का काम क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। तो यहां से हीट ली, टरबाइन ने वर्क में कन्वर्ट किया, लेकिन ये जो वेस्टेज हो रहा है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है ह्यूमैनिटी के लिए, कि क्या मैं वेस्टेज को कम कर सकता हूं। वहीं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है। एक बार ये भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। अब अगर ये साइकिल में चल रहा है, तो हमने साइकिल में चल रहा था तो सीखा था भाई, याद करो साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये 0 होगा। तो आपका जो नेट वर्क है वो नेट हीट एक्सचेंज के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या दिखा रही है भाई, कि भाई जो टोटल वर्क डन है वो नेट हीट मतलब कितनी हीट इनपुट ली, सामने कितनी हीट आउटपुट में दी, ये नेट हीट क्यू इन माइनस क्यू आउट के जितना ही टोटल हमें वर्क डन मिलेगा। तो एक बार इस पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लो। तो इट्स ऑल अबाउट इंजन। इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, जो जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। वर्क तो हीट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट होने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, वो है इंजन। थोड़ा सा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।